बिल्कुल लड़े हुए, देख लीजिए पेपर साथ में रखे हुए टोटल इनक्लूड किए। हम लोग को कहा गया था कि आप लोग हाई कोर्ट से लड़ के चैलेंज करके दिखाइए, वही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलत नहीं कर रहे। उनके अनुसार कन्हैया सर बोले थे कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आ गए। बिल्कुल लड़ने के लिए आए हम लोग ना, बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं हार किसी मानेंगे। मांग था कि सर हम लोग को अपेयरिंग में मौका, एक अलग डेट में फॉर्म भरवा लिया जाए, एक अलग डेट में एग्जाम ले लिया जाए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए एसटीटी अपियरिंग वाले केस कर चुके हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, एसटीटी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए अपियरिंग कैंडिडेट हैं, क्या केस कर दिए, मतलब कि नहीं देने दिया जा रहा तो केस कर दिए? हाँ सर, जैसे हम लोग के साथ न्याय होगा तो हम लोग न्याय, जैसे ये सबसे अंतिम कड़ी है न्यायालय, और हम लोग हर जगह प्रोटेस्ट किए, हर जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग लास्ट में थक हार के हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं। तो अब देखते हैं, न्यायालय से तो पूरा उम्मीद है कि परीक्षा तो शुरू हो गई है, अब क्या करिएगा? सर परीक्षा शुरू हुई है तो इसी कारण तो हम लोग केस किए हैं, लेकिन जिनसे हम लोग का जो एडवोकेट हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग एनी हाउ आप लोग का परीक्षा में हम लोग अपेयर करवा देंगे। तो ये तो गलती उन लोग की है ना, जो बिहार सरकार के जो एनसीटी के साथ हैं, लेकिन दो तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक लोग एलिजिबल किए हैं, एक लोग एलिजिबल नहीं। कितने साल से इंतजार किए थे इस परीक्षा का? 4 साल। हम लोग तो सर भी रनिंग में है, कंटिन्यू स्टूडेंट है, तो अपेयरिंग वाले हैं। इंतजार था ना इस एग्जाम का कि कब होगा, देंगे। 4 साल से इंतजार सर कि हम लोग बीएड करेंगे तो हम लोग स्टेट का हम लोग को मौका मिलेगा। कि क्या होगा, फायदा होगा नुकसान होगा? सर वकील की तरफ से तो बोला गया है सर कि हम लोग को बिल्कुल फायदा होगा, और जैसा कि स्टेट के एग्जाम में भी देखा गया है कि कहीं धांधली का रिपोर्ट आ रहा है, कहीं एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी बीएससीबी को? शायद उस सीट को बेच दिया है पूरा का पूरा। सीट को बेच दिया, एसटीटी वाले सीट को बेच दिया। तो और क्या सर, 14 शुरू हो गई और सीट बिल्कुल सर, कुछ चुनिंदा लोगों को सर मौका दिया गया है। किसको मौका दिया है? कुछ चुनिंदा लोगों को स्टेट पास कराया जाएगा और आगे की ओर फिर ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं देने दिया जा रहा, इसलिए कह रहे हैं हम लोग। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है सर, 14 दिन का मात्र फॉर्म भरने का दिया गया। ना स्टूडेंट तैयारी करेगा ना कुछ करेगा। अब तुरंत देखिए ना, एग्जाम लेने आएगा, सिलेबस को देखने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हर टीचर पटना के बोल रहे हैं, नवीन सर भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी बोल रहे हैं, और ये बात रियलिटी है सर। इसका जो सिलेबस है सर वो 25 पन्ना का है। आप बताइए, नहीं देने दिया जा रहा इसलिए गरमाए हैं? जी ऑफ कोर्स। तो सीट बेचने की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिका गया, ऑफ कोर्स बिका गया है सर। बहुत सारा जगह मतलब बाहर देखने से लग रहा जब जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होता है तो नॉमिनेशन के बाद मौका मिलता है 10 से 15 दिन प्रचार करने का। हम लोग का फॉर्म भराते ही परीक्षा दो, एक ऐसा आज गए थे सेंटर पे तो सब लोग कह रहे हैं कि मौका मिलवे नहीं किया तो पढ़ेंगे। ये तुक्का मार एग्जाम होगा, अपना मन से भी सीढ़ी लेकर रंग कर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिएगा सब शिक्षक बनने का सपना है, बिल्कुल है, उसी होगा, पूरा होगा। बीएड किए। यस सर। माँ बाप क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में और पापा किसान है। किसान है। आपके मम्मी पापा क्या करते टीचर हैं, टीचर हैं। हैं? टीचर है। आपके? किसान है, फार्मर है। किसान है। आपके? टीचर ही है। किस तरह से इसको, इस पूरे मैटर को देखते हैं कि अपियरिंग वाले हो के, माने कि डॉक्यूमेंट में लेट लगे तो आपकी गलती तो है नहीं, मेरी गलती, दिक्कत किसी और की है, तो भी आप लोग को भोगना पड़ रहा है। सर देखा जाए कि 2 दिन में हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, 2 या 3 दिन, या फिर मगध यूनिवर्सिटी का 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब 10 दिन या 2 दिन के लिए आप 5 साल तक, अगले 5 साल तक फॉर्म नहीं भरने देंगे। तो हम लोग इंतजार तो किए नहीं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सरकार की नीति हो चुकी है। तो अब इंतजार करिए। 2019 में एक निकला और अब निकला। सर मेरा सोशल साइंस पेपर है, पिछले 2011 में इसका एग्जाम हुआ था। अब समझिए अब मेरा भविष्य कब जाके सुधरेगा। 2023 में हम अपेयरिंग में हैं, अगर अभी मौका मिल जाता तो हम लोग कहीं ना कहीं भविष्य निर्माता में कितने लोग हैं? करीब 15,000। 15,000 15,000 से ज्यादा। 2 यूनिवर्सिटी की बात हम बता रहे हैं, एक मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में हम लोग का डाटा नहीं, उसी यूनिवर्सिटी का कितने लोग हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए, लड़ेंगे, हाई कोर्ट पहुंच गए, अब लड़ेंगे, बिल्कुल लड़े हुए। देख लीजिए पेपर साथ में रखे हुए टोटल इनक्लूड किए। हम लोग को कहा गया था कि आप लोग हाई कोर्ट से लड़ के चैलेंज करके दिखाइए, वही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलत नहीं कर रहे। उनके अनुसार कन्हैया सर बोले थे कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आ गए हैं। अब हम फैसला होगा हाई कोर्ट में। बिल्कुल सरकार से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ने के लिए आए हम लोग ना, बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं हार किसी मानेंगे। एग्जाम बीतते जाएगा, हर चीज होते जाएगा, तो आप लोग को फायदा क्या होगा? सर अब देखिए, अब हम लोग इसी सेशन में एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन हम लोग का 1 दिन 2 दिन का टाइम देंगे पेड़ वाले को। हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम लिया जाएगा, एक्स्ट्रा डेट लेकर। सर इसके सिवा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं। मांग था कि सर हम लोग को अपेयरिंग में मौका, एक अलग डेट में फॉर्म भरवा लिया जाए, एक अलग डेट में एग्जाम ले लिया जाए। चलिए देखिए, एसटीटी अपियरिंग स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे और सीधे अपने मांगों को रखे हैं, सीधे बोले हैं कि हमें मौका दिया जाए। हम लोग हाई कोर्ट तो पहुंच गए, जैसा कहा गया था वैसा तो हम कर रहे हैं, लेकिन मौका दिया जाए, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो बस इसी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।